हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं सीबीएसई की ओर से जारी एक जो नोटिस है उसके ऊपर कि किस तरह से आप इवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके मार्क्स कम आए हैं, बहुत ज़्यादा आने चाहिए थे, तो कैसे आप भर सकते हो फॉर्म और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या उसके लिए स्टेप्स रहेंगे, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो नोटिस है ये देख सकते हो आप, सीबीएसई की ओर से 23 जुलाई 2022 का ये नोटिस है। और ये जो नोटिस है ये जो है इसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। साथ ही देखिए डॉक्टर संयम भारद्वाज जी के द्वारा साइन किया हुआ ये नोटिस है, जो कि एग्जामिनेशन के कंट्रोलर हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए। तो ये जो फॉर्म है ये उन सभी बच्चों को भरना चाहिए जैसे जिनकी कंपार्टमेंट है 2, 3, 4 मार्क्स जिनके कम हैं। ठीक है। तो 5 मार्क्स तक भी जिनके कम हैं और उनको कंपार्टमेंट है तो उनको जो है ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए आंख बंद करके, क्योंकि जो देखा गया है मोस्टली चांस होते हैं कि जिनके जो है इतने कम मार्क्स हैं और इतने कम मार्क्स से ही उनको कंपार्टमेंट है, तो कई बार वो बच्चे जो है रीवैल्यूएशन के दौरान जो है उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं और उनकी कंपार्टमेंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। सेकंड जो बात है वो हम बात करते हैं कि जो बच्चे असेंशियल रिपीट जिनका है, यानी जिनकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, असेंशियल रिपीट है उनका, यानी उनका साल जो है वो ख़राब हो चुका है, तो उन बच्चों को भी ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपकी 4 सब्जेक्ट में आपका जो है असेंशियल रिपीट है और उसमें से मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि केवल 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट रहेगी तो आपका पूरा साल ख़राब होने से बच सकता है। तो असेंशियल रिपीट वाले बच्चों को, कंपार्टमेंट वाले बच्चों को ये फॉर्म आँख बंद करके भर लेना है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो कि कॉन्फिडेंट हैं कि उनके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आने चाहिए थे, उनकी एक्सपेक्टेशन से उनके मार्क्स कम आए हैं, तो उन बच्चों को भी ये फॉर्म फिल करना है। यानी आपके अगर मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं तो भी आप इसमें भर सकते हो, लेकिन इसमें आप लैंग्वेज का जो पेपर है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो अदर एग्ज़ाम है लाइक मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, उसके लिए आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो नोटिस दिया गया है, नोटिस फॉर क्लास 10 टर्म 2, और इसमें केवल जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम हुए हैं उसी के लिए आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो है वो करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सीबीएसई ने बताया है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसीजर से प्रॉपर ये जो वेरिफिकेशन है मार्क्स की, मतलब कि जो भी एवेलुएट की है आंसर शीट वो इस तरह से की है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा इससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए वो बच्चा जो प्रोसेस है उसके लिए जा सकता है। तो जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में प्रोसेस है। ध्यान दीजिए बच्चों, 3 स्टेप्स में है। और सबसे मेन बात क्या है कि अगर आप अपनी कॉपी को रिवैल्यूएट कराना चाहते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड स्टेप पे आपको दिया गया है फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर शीट कि आपको अपनी कॉपी के आंसर शीट जो है उसकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो अगर कोई भी बच्चा जो है लास्ट स्टेप तक जाना चाहता है, रीवैल्यूएशन तक जाना चाहता है, तो उसको पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना होगा, आफ्टर देन सेकंड एंड आफ्टर देन थर्ड। तो कंप्लीट 3 स्टेप में ये पूरा जो है क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं 1 बाय 1। ठीक है। तो इसमें देखिए डिटेल जो यहाँ पे दी गई है। सबसे पहली बात क्या है यहाँ पे, ये जो भी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो केवल और केवल ऑनलाइन जाएगी, ऑफलाइन नहीं जाएगी। ठीक है। और प्रोसेसिंग चार्जेस होगा। एंड इसके बाद शेड्यूल डेट जो दी गई है, देखिए डेट जो है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है डेट वो दी गई हैं। तो जो डेट दी गई हैं उसके बाद किसी भी बच्चे की रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी एंड ऑफलाइन मोड जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। जो प्रोसेसिंग चार्जेस फ़ीस होगी वो जो है केवल क्रेडिट कार्ड है, डेबिट है, नेट बैंकिंग है, उसी के थ्रू आपसे लिया जाएगा जो भी चार्जेस होगा। उसके अलावा पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी है, ऑर्डर है, चेक है, कैश है, इनके थ्रू नहीं लिया जाएगा। अगली जो हम बात करें कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट है, यानी आपने कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी है, तो उस बारे में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए केवल सिंगल एप्लीकेशन आप दे सकते हो, एक बच्चा केवल एक बार ही एप्लीकेशन दे सकता है।
उस एप्लीकेशन में आपको पहले ही डिसाइड करना होगा एडवांस में ही कि आपको कितने सब्जेक्ट में रीइवैल्यूएट कराना है, यानी मल्टीपल में कराना है तो एक ही एप्लीकेशन में आपको बताना होगा, और सिंगल में कराना है तो भी उसी एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं है कि आज जो है सुबह आपका मूड बना कि मैं साइंस में करा लूँ, ठीक है, आपने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी और शाम को मूड बना कि चलो मैथ्स में भी करा लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले ही एडवांस में ये जो है इंश्योर करना होगा कि आपको किन किन सब्जेक्ट में इवेलुएट कराना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। उसके बाद बोर्ड जो है किसी भी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि अगर आपके नंबर जो है मार्क्स डिक्रीज़ होते हैं या इंक्रीज़ होते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिक्रीज़ की, तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि मार्क्स डिक्रीज़ हो जाएं, और कोविड की सिचुएशन रही है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, लेकिन 100% श्योरिटी सीबीएसई बोर्ड की हम नहीं दे सकते। डिक्रीज इवन 1 बाय मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो उसके बाद देखें, उसके बाद दिया गया है कि जो भी आपकी न्यू मार्कशीट है वो आएगी और प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो नॉन रिफंडेबल होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, वेरिफिकेशन की। तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी लगेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस वो 500 पर सब्जेक्ट की फ़ीस रहेगी, ठीक है, एक सब्जेक्ट की जो है 500 फ़ीस। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपका जो पेपर है उसको देखा जाएगा कि कोई क्वेश्चन जो है वो अनचेक तो नहीं है, आपके जो मार्क्स हैं उनको दोबारा से टोटल किया जाता है, और ठीक है, तब आपके जो मार्क्स हैं उनको टैली किया जाएगा। अब उसके बाद रिकैलकुलेट किया जाएगा एक्चुअल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए, वो जो है सीबीएसई आपको बता देगी। एप्लीकेंट आर एडवाइज, जिसके लिए जो भी रिजल्ट रहेगा सीबीएसई की तरफ से वो सीबीएसई की वेबसाइट पे डाउनलोड जो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होता है। उसके बाद लगभग जो है इसमें आपके 2 से 3 डेज़ जो है वो भी लग जाते हैं, और मैक्सिमम 1 वीक अराउंड भी इसमें लग जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब जो बच्चे जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया है, मान लीजिए आपने फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई किया था वेरिफिकेशन के लिए, और अब आप जो भी रिज़ल्ट आया उससे आप जो है सेटिस्फाई नहीं हो, एंड आप अपनी आंसर बुक की जो है इवेलुएटेड आंसर बुक की कॉपी चाहते हो, उसकी फ़ोटोकॉपी, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यानी आपने अगर फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई किया है तो ही आप सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवेलुएटेड आंसर बुक के लिए आपको फिर से जो है प्रोसेसिंग फ़ीस चार्जेस जो लगेगा वो 500 लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए, क्लियर। तो आपको जो फ़ीस डिपॉजिट होने के बाद आपकी जो आंसर बुक है वो स्कैन करके और साइट पर डाल दी जाती है वहाँ से, और उसके साथ साथ ऑफिशियल आंसर की जो होती है जिससे आपके पेपर चेक हुए हैं, ऑफिशियल आंसर की भी अपलोड की जाती है। वहाँ से आप अपनी आंसर शीट को चेक कर सकते हो कि जो ऑफिशियल आंसर की है उससे आपका जो चेकिंग प्रोसेस है वो अच्छे से किया गया है या नहीं किया गया है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि अगर कैंडिडेट जो है वो चैलेंज करना चाह रहा है मार्क्स को किसी भी क्वेश्चन में, यानी उसको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में मुझे नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए और मुझे कम दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो चैलेंज कर सकता है रीइवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स के लिए। यानी ये तो हो गया सेकंड स्टेप, अब कि अब आपने अपनी कॉपी चेक कर ली है, सब्जेक्ट वाइज आपको फिर से 500 देने पड़ेंगे। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो चेक कराना है, रीइवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, और केवल ये थ्योरी पोर्शन के लिए होगा, ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्ट ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन देना होगा। ध्यान दीजिए, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको ये देना होगा। एंड इसमें देखिए एप्लीकेंट को जो है जो भी मार्किंग स्कीम होगी कंसर्न सब्जेक्ट के लिए वो क्वेश्चन पेपर के साथ जो है वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। एंड उसके बाद देखिए इसमें अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो वो भी जो है आपको एक्सेप्ट करने होंगे। अब इसमें जो हमने यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने अभी देखा ऊपर, जितना भी हमने इवेलुएट किया उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में दिया गया है कि देखिए क्लास 10th एग्जामिनेशन टर्म 2, तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन, यानी फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, तो उसमें ऑनलाइन अप्लाई जो करना है उसकी डेट जो आपकी रहेगी 26 जुलाई से 28 जुलाई, यानी आपके पास जो है केवल कम टाइम है जो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए 500 पर सब्जेक्ट जो है आपको देना होगा। उसके बाद अगर आपने ये स्टेप कर लिया है, आपने इस स्टेप में एंट्री की है, तभी आप इस स्टेप पे जा सकते हो।
आपको अगर फ़ोटोकॉपी चाहिए इवैल्यूएटेड आंसर शीट की, तो उसके लिए 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक 2 दिन रहेंगे आपके। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 फ़ीस जो है वो अलग से फिर से प्रोसेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस स्टेप के लिए दे दिया है तो सेकंड स्टेप ये के लिए आपको अलग से और देना होगा। यानी अगर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो 2 स्टेप में, तो आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है रीवैल्यूएशन का। तो ठीक है, ये भी ऑनलाइन होगा। इसकी जो डेट रहेगी, यानी इसका रिजल्ट आने के बाद फिर इसकी डेट रहेगी 13 अगस्त एंड टू 14 अगस्त। ठीक है, इन 2 दिनों में आपको अप्लाई करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ देने होंगे पर क्वेश्चन। क्लियर। और ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो हॉलीडेज़ में भी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई हॉलीडे है तो उस दिन ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होगा। ऑनलाइन प्रोसेस हॉलीडेज़ के दिन भी रहेगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। और जो इस प्रोसेस के लिए लिंक जो एक्टिवेट हो जाएगा वो आपका 26 जुलाई को ये लिंक जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारे के सारे स्टेप्स क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह की और अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय।